फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 28 अगस्त को हम लोग कलीसिया के महान संतों में एक संत अगस्तीन का पर्व मनाते हैं। उनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के तकात्से शहर में 354 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता कुलीन थे। उनकी माँ संत मोनिका। उनका पर्व हम लोग 27 अगस्त को मनाते हैं। उनके पिताजी एक रोमी ऑफिसर था जो गैर ईसाई था, और बचपन से ही माता पिता को मालूम हो गया अगस्तीन सबसे बड़ा बेटा अगस्तीन बहुत तेज दिमाग का लड़का है, पढ़ाई में बहुत तेज थे। इसलिए माता पिता ने सबसे अच्छी शिक्षा के लिए उनको भेजा, और शिक्षा के दौरान युवावस्था में वे मानिकेन विचारधारा के अंदर चले गए। उस विचारधारा के अनुसार हम लोग जो गलती करते हैं वे सब बाहरी ताकत से हैं, इसलिए हमारा कोई पाप नहीं है, हमारी गलती नहीं है, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। और इस विचारधारा में पढ़कर आयशा आराम का जीवन अगस्तीन बिताने लगे। उन्होंने अपने साथ एक महिला को रखा और उसे एक पुत्र भी मिला। उस दौरान पहले वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वे साहित्य शास्त्र और व्याकरण सीखने लगे। आगे चलकर वे अध्यापक बने। उनकी माता संत मोनिका बहुत दुखी थी। उनको मालूम था प्रभु यीशु का वचन, उपवास और प्रार्थना के बिना शैतान की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। इसलिए उन्होंने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, उपवास कर प्रार्थना की, प्रार्थना में अडिग रही। आखिर अगस्तीन बहुत नामी अध्यापक बने और उन्होंने तकात्से, कार्थेज, रोम और मिलान में अध्यापक के रूप में काम किया। बहुत धनी बन गए और साथ साथ उनको नाम प्रतिष्ठा सब मिलने लगे, लेकिन वे अंदर ही अंदर खुश नहीं थे। और इस दरमियान उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू किया, और जो मानिकेन विचारधारा के अध्यापक लोगों से मिले तो उनको मालूम हो गया ये सब धोखेबाज है। कई कारणों से उन्होंने यह विचारधारा छोड़ दी, लेकिन उनकी समस्या, उनकी निराशा सब बढ़ती गई। तब उन्होंने एक आवाज़ सुनी, किताब उठाओ और पढ़ो। और उनके घर में बाइबल तो थी, लेकिन वे पढ़ते नहीं थे। उनके मित्र के हाथ में रोमियो का नाम पत्र था। उसको खोला, अगस्तीन ने उसको खोला तो रोमियो का नाम पत्र अध्याय 13 पद गया 13 उन्होंने देखा। वो इस प्रकार है, हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। तो अब अगस्तीन ने इसको खोलकर देखा तो उनके साथी जो है, उनके मित्र ने अगला वचन देखा। वो इस प्रकार है, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। तो अगस्तीन और उनके साथी का दिमाग खुल गया, उनकी बुद्धि में प्रकाश आ गया। उनको मालूम हो गया कि उनको
प्रभु यीशु के लिए जीवन बिताना है, उनके जीवन में ईश्वर नहीं है, कृपा नहीं है, तब उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और 387 के पास्का पर्व के अवसर पर संत अम्ब्रोस ने उनको बपतिस्मा दिया। मिलान के बिशप स्वामी संत अम्ब्रोस ने उनको बपतिस्मा दिया। तो उनके साथ रहने वाली महिला अगस्तिन को और अपने बेटे को छोड़कर वो हमेशा के लिए वो चली गई। तो अगस्तिन ने सोचा है कि माँ और बेटे के साथ तागात से अपने घर लौट जाऊं। तो संत मोनिका उनकी माँ ने बताया, बेटा मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं इतना चाहती थी कि तुम कैथोलिक चर्च में विश्वास करो, प्रभु यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा लो और ईश्वर की संतान का जीवन बिताओ। मैंने ईश्वर से जो मांगा उससे ज़्यादा मुझे मिला है। कुछ ही दिनों के अंदर उनकी माँ स्वर्ग चली गई, उनका बेटा भी मर गया। तो उन्होंने अपने सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। तागाचे में अपना आश्रम खोला। उन्होंने एक धर्म संघ की स्थापना की और आगे चलकर वे पुरोहित बने और हिप्पो के बिशप स्वामी बने और उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, अच्छी अच्छी किताबें लिखी और अगले बिशप स्वामी को अभिषेक देकर 430 ईस्वी में वे अपने प्रभु के पास चले गए। जैसे संत पौलुस ने लिखा, वे अपने इनाम प्राप्त करने के लिए चले गए। पिछले 1500 साल के अंदर कैथोलिक चर्च में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं निकले शायद जिन्होंने इतना असर डाला है, प्रभाव डाला है। तो इस पर्व के अवसर पर संत अगस्तीन हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले संत अगस्तीन हमको सिखाते हैं कि हम लोग कितने भी पापी क्यों ना हो, ईश्वर हमको क्षमा करता है। मूसा को ईश्वर ने बताया था, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। प्रभु यीशु ने आकर स्वयं कहा था, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह संत अगस्तीन में लागू है और हम सबों के जीवन में यह सच है। दूसरी बात क्या है कि संत अगस्तीन के जीवन में ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा थी कि वे एक बिशप बने, एक महान अध्यापक बने, एक शास्त्री बने और कलीसिया की अगुवाई करें। वह इधर उधर घूमकर जीवन को बर्बाद कर, यह सब ईश्वर की इच्छा नहीं थी। तो हम लोगों को भी हमारे जीवन में सर्वोत्तम इच्छा, ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा खोजनी है। किसी भी तरह के जीवन हो, उसमें ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा खोजनी है। हाल ही में मैं कार्मल तपोवन के सिस्टर लोगों की आध्यात्मिक साधना में मदद कर रहा था। तो उनमें से एक सिस्टर मुझसे कह रही थी, फादर मैं एक दूसरे धर्म समाज की सदस्य थी। प्रभु यीशु ने मुझे प्रेरणा दी, मेरी बुलाहट अलग है, इसी तरह की बुलाहट है, इसलिए मैंने इस धर्म समाज में कार्मल तपोवन में प्रवेश किया। मदर तेरेसा ने भी ऐसा ही किया है। तो इसलिए हम सबों को अपनी इच्छा नहीं, सर्वोच्च ईश्वर की सर्वोच्च, तो इसलिए हम लोगों को भी अपने जीवन में ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा खोजनी है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता,
हम इस महान संत के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि इस विषम परिस्थिति में हमको संत अगस्तिन के जैसे महान ज्ञानियों को भेजे ताकि वे हमको मार्गदर्शन करें। सारे संसार में नेतृत्व की कमी है। हे अब्बा पिता, अच्छे अच्छे नेताओं को गणों को भेजे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।